हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के 5th चैप्टर जिसका नाम अल्फ़ाबेट ऑफ नेचर है उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का जो लेसन प्लान था वो मैंने आपको पहले दिया था और उसमें बताया था कि ये चैप्टर हम 3 स्टेप में कवर करेंगे। सबसे पहले हम हार्ड वर्ड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश की पैरा को रीड करेंगे और फिर इसकी हिंदी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो इसके वर्ड्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो मैंने आपको पहले ही आपको भेज दिए हैं, आप उसे याद कीजिए। इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें आज का चैप्टर जिसका नाम है अल्फ़ाबेट ऑफ नेचर, यानी वर्णमाला की प्रकृति। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट from a letter Pandit Jawaharlal Nehru wrote to his daughter Indira when she was a little girl। ये जो स्टोरी है इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी एक लेटर से निकाला गया है। ठीक है, उनकी एक पत्र से लिया गया है, जो पत्र उन्होंने अपनी छोटी लड़की इंदिरा गांधी को लिखा था। ठीक है, अच्छा, तो इस लेटर में पंडित जी इंदिरा जी को क्या लिखते हैं, इंदिरा गांधी जी को क्या लिखते हैं? टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं इंदिरा जी को कि मुझे उम्मीद है कि अब आप कोई भी भाषा पढ़ने में एबल हो गई होंगी, सक्षम हो गई होंगी। हिंदी और उर्दू और इंग्लिश, हिंदी पढ़ने लगी होंगी या उर्दू पढ़ने लगी होंगी या फिर इंग्लिश पढ़ने लगी होंगी। यू हैव टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट, और आप इन भाषाओं को पढ़ने के लिए जो इनके अल्फ़ाबेट होते हैं, वर्ण होते हैं, ठीक, वर्णमाला होती है, उनको आप सीख चुकी होंगी। सो आल्सो यू मस्ट लर्न द अल्फ़ाबेट ऑफ नेचर बिफोर यू कैन रीड हर स्टोरी इन हर बुक ऑफ स्टोन एंड रॉक। इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बुक जिसका नाम स्टोन एंड रॉक है, उसमें कोई भी स्टोरी पढ़ने से पहले जो भी आपने अल्फ़ाबेट सीखा है उसकी नेचर, उसकी प्रकृति से भी आप ज़रूर सीखें, उसकी प्रकृति को अवश्य जानें। कि कौन कह रहा है? पंडित जी कह रहे हैं अपनी बेटी इंदिरा से। आगे पंडित जी क्या कहते हैं इंदिरा जी को? कहते हैं कि इफ़ यू सी, नहीं, वो कहते हैं इवन नाउ परहैप्स यू नो ए लिटिल हाउ टू रीड दिस। वो कहते हैं अभी तक आप ये जान चुकी होंगी संभवतः कि इन लेटर्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रीड किया जाता है। इफ़ यू सी ए राउंड शाइनी पेबल, वो आगे कहते हैं इंदिरा जी को कि अगर आपने कभी एक राउंड मतलब गोल, शाइनी मतलब चमकीले, और पेबल मतलब कंकड़, अगर आप कभी आपने कंकड़ को देखा हो जो गोल शाइनी होता है, यानी गोल और चमकदार होता है, ठीक है, डज इट नॉट टेल यू समथिंग? जब आप उसको उठाओगे उस कंकड़ को, तो अपने बारे में आपको कुछ भी नहीं बताएगा। बताएगा? नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा। हाउ डिड इट गेट राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी विदाउट एनी कॉर्नर्स और रफ एजेस? वो ये नहीं बताएगा कि उसका वो गोल क्यों है, वो इतना चिकना क्यों है, या फिर वो इतना चमकीला क्यों है, और उसमें किसी भी तरह के कॉर्नर या रफ एजेस नहीं होते। ठीक है, वो आपको ये बात नहीं बताएगा। इट वॉज नॉट एट ऑल लाइक ए राउंड स्मूथ पेबल। आप देखोगे तो सारे कंकड़ राउंड नहीं होते, या क्या बोलते, शाइनी या स्मूथ नहीं होते। हाउ देन डिड द पेबल बिकम सो राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी? तो प्रश्न ये उठता है कि कंकड़ कैसे स्मूथ और शाइनी और राउंड हो जाता है। इट विल टेल यू इट्स स्टोरी, इसके पीछे एक कहानी है जो मैं
आपको बताता हूँ। कौन बताता है? नेहरू जी इंदिरा जी को कहते हैं इस कहानी, इसके पीछे यानी ये जो पत्थर आपने उठाया है, ये जो पेबल कंकड़ उठाया है आपने, आप कंकड़ लो, आप देखोगे कि बहुत ही चिकना होता है, बहुत ही शाइनी होता है और बहुत ही क्या होता है, राउंड, मतलब गोल होता है। तो वो ये कैसे बना, ये इसकी कोई कहानी आपको नहीं बताता, ठीक है। और कंकड़ जो होते हैं ये कैसे बना, ये आपको वो अपने बारे में नहीं बताएगा। इसकी कहानी है, एक स्टोरी है। वो कहानी नेहरू जी कहते हैं मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, यानी इंदिरा जी को बताने जा रहे हैं। इफ़ यू हैव गुड आइज टू सी एंड ईयर्स टू हियर इट, वो कहते हैं इंदिरा जी को कि अगर आपके पास अच्छी आँखें हैं और अच्छे कान हैं सुनने के लिए, अच्छी आँखें हैं देखने के लिए, अच्छे कान हैं सुनने के लिए, इट टेल यू डैट वंस अपॉन ए टाइम, तो ये बताते हैं कि एक समय की बात है, इट मे बी लॉन्ग एगो, बहुत सालों पहले, इट वॉज ए बिट ऑफ रॉक जस्ट लाइक ए बिट यू मे ब्रेक फ्रॉम ए बिग रॉक और स्टोन विथ प्लेंटी ऑफ एजेस एंड कॉर्नर, ठीक है। आज कहते हैं ये नेहरू जी इंदिरा जी से कहते हैं कहते हैं वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक समय की बात है, इट मे बी लॉन्ग एगो, बहुत सालों पहले, ठीक है। इट वॉज ए बिट ऑफ रॉक जस्ट लाइक द बिट यू ब्रेक फ्रॉम ए बिग रॉक और स्टोन विथ प्लेंटी ऑफ एजेस एंड कॉर्नर। कहता है वो जो पेबल था, वो जो कंकड़ था, वो भी क्या था, चट्टान का एक टुकड़ा था, ठीक है। कहता बहुत समय पहले की बात है, एक समय की बात है, बहुत सालों पहले, ये जो कंकड़ है जो आज चिकना आपको क्या बोलते राउंड और शाइनी दिखाई दे रहा है, वो क्या था, चट्टान का एक टुकड़ा था, ठीक है। जस्ट लाइक द बिट यू ब्रेक द फ्रॉम ए बिग रॉक और स्टोन, जब आप किसी चट्टान या किसी पत्थर को तोड़ते हैं तो जो टुकड़ा आपको दिखाई देता है, बिल्कुल ही वैसा ही एक टुकड़ा वो भी हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे प्लेंटी ऑफ एजेस एंड कॉर्नर, बहुत सारे किनारे होते थे और बहुत सारे कोने बने होते थे, ठीक है। प्रोबेबली इट रेस्टेड ऑन सम माउंटेन साइड, और संभवतः जब ये टूट के गिरते थे तो ये माउंटेन साइड यानी पर्वतों के किनारों पर ढेर के रूप में पड़े रहते थे। देन केम द रेन एंड वॉशेड इट डाउन टू द लिटिल वैली, और जब बरसात आती थी, यानी बरसात होती थी, रेन होता था, तो ये उनको वॉश करता था, उनको धोते हुए, उनसे टकराते हुए, वॉशेड इट डाउन टू द लिटिल वैली, इनको वॉशेड धोते हुए, ढंगाते हुए इनको वैली में ले जाते थे, यानी घाटी में ले जाते थे। वेयर इट फाउंड ए माउंटेन स्ट्रीम, जहाँ पर इनको ये कहाँ पे पहुँच जाते थे, ये माउंटेन स्ट्रीम यानी जो पहाड़ों से झरने निकलते थे, वहाँ से वो माउंटेन के जो स्ट्रीम थे वहाँ पर पाए जाने लगे, ठीक है। विच पुशेड इट ऑन एंड ऑन टिल टू रीचेस द लिटिल रिवर, और फिर वहाँ से ये धक्का खाते खाते लुढ़कते लुढ़कते एक छोटी सी नदी में पहुँच जाते हैं। एंड द लिटिल रिवर टुक इट टू द बिग रिवर, और ये छोटी नदी बाद में इनको ढनगाते ढनगाते लुढ़काते हुए कहाँ पहुँचा देती है, एक बड़ी नदी में पहुँचा देती है। एंड ऑल द रिवर्स इट रोलेड एट द बॉटम ऑफ द रिवर एंड इट्स एजेस वर वॉन, ठीक है। और वहाँ पर वाइल इट रोल्ड एट द बॉटम ऑफ द रिवर, वहाँ पर नदी में की जो तली होती है वहाँ पर ये फिर ढनकते रहते हैं, फिर से टकराते रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। एंड इट्स रेजेस वॉज वॉर्न अवे, और इनके जो किनारे होते हैं, इनके जो एजेस होते हैं, जो धारदार होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उतर जाते हैं, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड इट्स रफ सरफेस मेड स्मूथ एंड शाइनी, और इनका जो रफ सरफेस होता है, खुद मतलब रूखा हुआ सरफेस होता है, वो चिकना और चमकदार बन जाता है। सो इट बिकम द पेबल डेट यू सी, तो जो पेबल तुम देख रही हो, देखोगी आज, वो वैसा बन जाता है। सम हाउ द रिवर लेफ्ट इट बिहाइंड एंड यू फाउंड इट,
ठीक है, अब इसके पीछे कौन है? इसके पीछे द रिवर लेफ्ट इट बिहाइंड, मतलब ये जो कंकड़ बना है शाइनी स्मूथ और राउंड, इसके पीछे वो नदी है, ठीक है, जहाँ पर ये पाया जाता है। इफ़ द रिवर हैड कैरिड इट ऑन, यदि नदी इसको और आगे ले जाए, इट वुड हैव बिकम ए, मतलब अगर ये कंकड़ को नदी और आगे बढ़ाए तो इट वुड हैव बिकम ए रेन ऑफ सैंड, तब ये क्या बन जाते हैं? बालू के छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाते हैं। एंड ज्वाइंड इट्स ब्रोदर एट द सी साइड, और ये जो बालू के टुकड़े हैं ये समुद्र के किनारों पर अपने और भाई बहनों के साथ, यानी और सैंड के पार्टिकल के साथ पड़े रहते हैं। एंड टू मेक ए ब्यूटीफुल बीच, और बहुत सुंदर बीच बनाते हैं, समुद्र तट का निर्माण करते हैं, ठीक है। वेयर लिटिल चिल्ड्रन कैन प्ले, जहाँ पर बच्चे आकर खेलते हैं। एंड मेक कैस्टल आउट ऑफ द सैंड, और बालू के महल बनाते हैं, किले बनाते हैं। इफ़ ए लिटिल पेबल कैन टेल यू सो मच, कहता है जब एक छोटा सा पेबल, एक छोटा सा कंकड़ अपने बारे में इतना कुछ बताता है, हाउ मच मोर कुड वी लर्न फ्रॉम ऑल रॉक्स एंड माउंटेन, तो सोचो कि वो बड़े बड़े चट्टान, वो बड़े बड़े माउंटेन हमें क्या सिखाते हैं। एंड द मैनी अदर थिंग वी सी अराउंड अस, और वो सभी दूसरी चीज़ें हमें वी सी अराउंड अस हमें क्या सिखाती है, जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि जो यह स्टोरी है अल्फ़ाबेट ऑफ नेचर, ये वास्तव में एक स्टोरी नहीं है, ये एक लेटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी पुत्री जो इंदिरा जी को लिखा था, जो बहुत छोटी थी। और उन्होंने इस लेटर में इंदिरा जी को पूछा था कि आप उनसे बात कर रहे थे, और उनसे कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप कोई ना कोई भाषा सीख गई होंगी बोलना, और हिंदी, उर्दू या इंग्लिश भी, तो आप जानती है कि भाषा सीखने के लिए आपको वर्णमाला आनी चाहिए, तो आप वो वर्णमाला भी जान गई होंगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा जब आप अपनी कोई किताब एक पढ़ती हैं, वो आप स्टोन और रॉक को पढ़ने जाइए, तो पढ़ने से पहले आपको ये जो लेटर आप पढ़ रही हैं इनकी प्रकृति, इनके बारे में जान लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए कि हर वर्ण क्या कहना चाहता है, ठीक है। इवन नाउ परहैप्स यू हैव नो लिटिल अबाउट रीड इट, तो इस जो अब तक नाउ परहैप्स उनका कहना है कि आप, मुझे उम्मीद है कि आप अब तक इन लेटर को पढ़ चुकी होंगे और आप पढ़ना भी जान गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास समय है तो आप देखना, एक कंकड़ उठाना, वो गोल होगा और चमकीला होगा, मतलब शाइनी होगा, ठीक है, शाइनी होगा, स्मूथ होगा, राउंड होगा, ठीक है। आप जब कंकड़ उठाओगे तो ये अपने बारे में आपको कुछ नहीं बताएगा कि वो क्यों स्मूथ है, शाइनी है या राउंड है, उसमें आपको कोई कॉर्नर या रफ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन क्या सभी पत्थर और सभी पेबल्स ऐसे होते हैं? ठीक है। तो ये पेबल, ये स्मूथ कैसे बना, ये शाइनी कैसे बना, राउंड कैसे बना, उसको बताते हुए जवाहरलाल बताते हैं कि अगर आपके पास अच्छी आंखें और अच्छे कान हैं तो आप देख समझ सकते हो, तो आप देखो समझो कि आज से बहुत साल पहले ये जो पत्थर आप पेबल हाथ को में लिए हो, जो राउंड शाइनी और आप इसको स्मूथ दिखाई दे रहा है, ये कभी क्या होता था, बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते थे और ये पहाड़ों के किनारे पड़े रहते थे। और जब बरसात होती थी तो क्या होते थे, ये ढनकते ढनकते वैली में आ जाते थे और वैली में बरसात का पानी इनको छोटी नदी तक पहुंचा देता था। फिर छोटी नदी से बड़ी नदी में पहुंच जाते थे और टकराते, लुढ़कते, पटकते एक दूसरे से होते होते ये बड़ी नदी में पहुंच जाते थे और वहां पर इनकी जो एजेस थे, कॉर्नर से सब गायब हो जाते थे, इनका जो सरफेस था स्मूथ और शाइनी हो जाता था, ठीक है। और अगर ये आगे और बढ़ जाए, मतलब और नदी में बहते हुए आगे बढ़ जाएँ तो या समुद्र में मिल जाए जाके, तो वहाँ पे छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं जिन्हें हम सैंड पार्टिकल कहते हैं। और ये सैंड पार्टिकल क्या करते थे, किनारे आकर के बालू का निर्माण करते थे और सुंदर सुंदर बीचेस बनाते हैं। और इन बीचेस पे आकर के बच्चे खेलते हैं और क्या करते हैं,
अपने सुंदर सुंदर महल बनाते हैं। तो नेहरू जी इंदिरा जी को समझाते हुए कहते हैं, जब एक छोटा सा कंकड़ हमें अपने बारे में इतना कुछ कहता है, बताता है कि जब इंसान में कमियां होती हैं या चीज़ें जब वो शुरुआत उसकी होती है तो वो एक कंकड़ की तरह होती है जो पत्थर से टूटा हुआ निकलता है, लेकिन जब वो समय के थपेड़ों को खाते हुए आगे बढ़ते हुए सब चीज़ों से सीखते 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 आगे बढ़ता है तो उसके अंदर भी वो गुण विकसित हो जाता है, यानी वो भी एक चमकदार इंसान बनता है, वो भी एक स्मूथ इंसान बनता है और वो भी एक क्या बोलता है राउंड, यानी हर तरह से सोचने वाला व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, तो कहते हैं एक छोटा सा पेबल हमें अपने बारे में इतना कुछ बताता है, तो सोचो वो बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान अपने बारे में हमें क्या सिखाते होंगे, वो छोटे छोटे चीज़ें जो हमारे चारों तरफ है वो हमें क्या सिखाते होंगे। तो वही कहते हैं जब आप पढ़ रही हैं भाषा को तो आप उन अक्षरों से क्या हर अक्षर अपने आप में क्या बता रहे हैं, क्या आपको सिखाना चाह रहे हैं, उनको भी आप समझिएगा। ठीक है, तो ये ज्ञान अब जवाहरलाल नेहरू जो है अपने पुत्री इंदिरा जी को दे रहे हैं, जो उनके पत्र से ये स्टोरी ली गई, जिसका नाम क्या रखा गया है, अल्फ़ाबेट ऑफ नेचर रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये चैप्टर को अच्छे से समझा और एंजॉय किया होगा। ठीक है, अब आप लोग एक्सरसाइज इसका कीजिए और आपका यहीं पे सिलेबस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।